10th क्लास का जो टॉपिक है अपने पास निर्देशांक और ज्यामिति, तो ये चैप्टर हम आज करेंगे। और इस चैप्टर में सबसे पहले अपने पास है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र कैसे बना वो भी हम आपको सिखाएंगे आज। और इसके बाद ये अपना रहेगा इस वीडियो का पार्ट 1। और पार्ट 1 में दूरी सूत्र कैसे बना और दूरी सूत्र के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अपने पास बन पाते हैं, जैसे कि जो 7.1 है कक्षा 10 की, और उस 7.1 में अपने पास जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे दूरी सूत्र से होंगे। तो हम निर्देशांक और ज्यामिति का सबसे पहले करते हैं कि दूरी सूत्र कैसे बने। तो मेरा नाम है विकास कुमार, और आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलो करते हैं शुरू वीडियोस को। तो अपने पास क्या है, समतल के ऊपर, जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, ये समतल है, ठीक है। तो इस समतल के ऊपर अपने पास दो बिंदु है ए और बी। ए बिंदु है एक और बी बिंदु है। ए बिंदु है तो ए बिंदु के अपने पास निर्देशांक है x1 और y1, और बी बिंदु के निर्देशांक है x2 और y2। तो ये अपने पास ए से लेकर बी तक एक रेखा है, लाइन है। ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो कैसे ज्ञात करेंगे ये हम सीखेंगे इसमें। तो ये जो ए बिंदु है, ये जो ए बिंदु है, इस बिंदु में अपने पास क्या है, ये जो पॉइंट है और ये जो दूरी है अपने पास यहां से लेकर यहां तक, ये है x1। क्यों? क्योंकि अपने पास ये निर्देशांक हमने माना है x1। और यहां से लेकर जो ये वाली दूरी है अपने पास, यहां से लेकर जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये जो दूरी है टोटल, ये दूरी है अपने पास x2। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। ये अपने पास है ओरिजिन। ओरिजिन का जो मान होता है वो 0 0 होता है। यहां पर x का मान भी 0 रहेगा और y का मान भी 0 रहेगा। तो हमें चाहिए ये वाला मान, यहां से लेकर जो यहां की दूरी है, ये दूरी कितनी होगी, कुल दूरी अपने पास है x2, और x2 में से हम इतनी दूरी को माइनस कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगी ये वाली दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी अपने पास ये दूरी है उतनी ही अपने पास ये वाली दूरी रहेगी। अगर ये दूरी आपके पास x2 माइनस x1 है तो ये दूरी भी आपके पास x2 माइनस x1 ही रहेगी। बात करते हैं हम इस दूरी की। तो ये जो दूरी है ये भी हम निकालते हैं। हमें पता है कि जो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, y2 है। ये दूरी अपने पास y2 है, और जितनी ये वाली दूरी है उतनी ही अपने पास ये वाली दूरी रहेगी। अब अगर बात करें, ये है y1। अब अगर बात करें हम कुल दूरी की, तो यहां से लेकर यहां तक की जो कुल दूरी है ये है अपने पास y2। तो जिस प्रकार हमने ये वाली दूरी निकाली उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये इतनी दूरी निकालेंगे। तो इतनी दूरी कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि कुल दूरी हमारे पास है y2, कुल दूरी हमारे पास y2 है, और इसमें से यदि हम इतनी दूरी को माइनस कर देते हैं तो बाकी हमारे पास ये वाली दूरी रह जाएगी। तो y2 माइनस y1। अब हमें ये वाला जो बिंदु है हम इसे मान लेते हैं कि ये C बिंदु है। अब हमें ये पता लग गया कि A से लेकर C तक की जो दूरी है वो है x2 माइनस x1, और B से लेकर जो C तक की दूरी है वो है अपने पास y2 माइनस y1। चलो करते हैं। हमें एक बात का पता है, बहुत अच्छे से पता है, कि ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये है हमारे पास 90 डिग्री। अब जब हमें ये पता लग गया कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कौन सी त्रिभुज है, ये है अपने पास ACB जो त्रिभुज है, ये अपने पास समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज है। जो ABC है वो अपने पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस
प्रमेय द्वारा पाइथागोरस हमें क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है, अपने पास कर्ण कितना है, जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण अपने पास कितना है, ए बी। तो जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब अपने पास कितना है, चाहे आप लंब इसको मान लो चाहे आप लंब इसको मान लो। तो मैं यहां पर एक बार AC को लंब मान लेता हूं। तो लंब कितना है, AC है। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार है अपने पास BC, तो आधार का वर्ग। अब हम इसमें मान रख देते हैं। तो AB का मान अपने पास है नहीं, हम ज्ञात करेंगे। तो AB का वर्ग बराबर AC का मान अपने पास है x2 माइनस x1। तो AC की अपने पास क्या है, स्क्वायर है, तो इसकी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। प्लस BC का मान अपने पास है y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1, तो BC की स्क्वायर है, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हमें AB चाहिए क्योंकि हमें A से लेकर B तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो AB चाहिए, ये जो ऊपर स्क्वायर है ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्गमूल लगा देंगे। तो दोनों साइड मैंने वर्गमूल लगा दिया, इधर स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है। तो AB का जो मान है वो आपके पास कितना आ जाएगा, वर्गमूल x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो यहां हमारे पास जो AB की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है वो हमने ज्ञात कर लिया। तो ये AB की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है और ये रहेगा अपना दूरी सूत्र। अब आगे हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यह है अपने पास 7.1 और 7.1 में बोला गया है पहले क्वेश्चन में कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो अपने पास 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर पहला है पॉइंट कि दो बिंदु हमें दिए हुए हैं। एक तो बिंदु हमें दिया हुआ है 2 और 3, दूसरा है 4,1। तो ये देखो, ये एक लाइन मैंने बना ली A से लेकर B तक। जो A बिंदु था, पहला जो बिंदु है इसे मैंने A का नाम दे दिया और जो दूसरा बिंदु है इसे हम B का नाम दे देते हैं। तो जो A बिंदु है और जो B बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें दूरी सूत्र लगा देंगे। हमने अभी अभी सीखा कि दूरी सूत्र कैसा बना, और दूरी सूत्र कब लगेगा, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तब हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो अब हम यदि देखें आगे तो हमने अभी अभी किया कि दूरी सूत्र कैसे बना। चलो करते हैं हम आगे। दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बन पाते हैं वो करते हैं। 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है अपने पास, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो अपने पास 7.1 का पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये दिया गया है कि हमें दो बिंदु दिए हैं और इन दो बिंदुओं को हमने, जो पहला बिंदु है इसे A का नाम दे दिया और जो दूसरा बिंदु है इसे मैंने B का नाम दे दिया। तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करनी है तो हम यहां लिखेंगे, देखो कोई भी क्वेश्चन है, यदि आपने 10th क्लास के मैथ में 100/100 नंबर लेने हैं, 100s का टारगेट आपने रखा है, तो आप क्वेश्चंस को पूरी लैंग्वेज सहित ही करेंगे। तो हम लिखेंगे दूरी सूत्रानुसार। तो चलो चलते हैं हम अपने आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है 7.1 का अपने पास, उसमें दो बिंदु दिए हुए और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मैंने क्या किया कि जो पहला बिंदु है उसे A का नाम दे दिया और जो दूसरा बिंदु है इसे मैंने B का नाम दे दिया।
देखो अपनी थोड़ी सी हेल्प के लिए मैं क्या करता हूं, इसे x1 का नाम दे देता हूं और इसे y1 का नाम दे देता हूं। इसे मैं क्या करता हूं, x2 का नाम दे देता हूं, इसे y2 का नाम दे देता हूं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर हम इसे भी तो x1 y1 मान सकते हैं, इसे x2 y2 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि उचित लगे कि ये x1 y1 माने तो ये मान लो, चाहे ये मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, ये है अपना दूरी सूत्र जो कि हमने अभी अभी प्रूव करके दिखाया कि दूरी सूत्र कैसे बना, और इसमें हम वैल्यू को अप्लाई करते हैं। ए बी की दूरी बराबर रूट, और रूट में हमारे पास x2 का मान कितना है, 4 है, माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, ब्रैकेट बंद और पावर 2। y2 का मान है अपने पास 1 और माइनस फार्मूले का, और y1 का मान है 3 होल स्क्वायर। इसके बाद हम आगे ए बी बराबर 4 में से यदि 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ऊपर स्क्वायर है, प्लस 1 में से यदि 3 घटाओगे, 1 में से यदि 3 घटाओगे तो अपने पास कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, इसकी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी की दूरी अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 की स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस 2 की स्क्वायर आ जाएगा 4। अब आप कहोगे कि सर ये माइनस कहाँ गया, देखो आपके पास ऊपर पावर 2 है, तो माइनस को 2 बार गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए बी बराबर 4 प्लस 4 करोगे तो 8 आ जाएगा। आपने छोटी क्लास में सीखा है कि 8 को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी का वर्गमूल 8 को आप लिख सकते हो 2√2। आप यहां क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये दूरी है, और जो दूरी है वो किसी न किसी यूनिट में जरूर होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, हमें यहां पर कुछ नहीं दिया तो हम यहां लिखेंगे मात्रक। तो ये आपके पास हो गया पहले का पहला क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन का जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं -5 और 7, और दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है -1 और 3। तो ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जो पहला पॉइंट है हम इसे ए का नाम दे देते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है इसे हम बी का नाम दे देते हैं। ए हमारे पास है -5 और 7, बी है हमारे पास -1 और 3। तो चलो दूरी सूत्र फिर यहां लिखेंगे, दूरी सूत्रानुसार, दूरी सूत्रानुसार। ये लिखने के बाद आप यहां सूत्र लगाओगे कि ए बी के बीच की जो दूरी है अपने पास, उसका सूत्र लिखेंगे हम, और सूत्र आप बार बार लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस से तो आपको याद हो जाएगा, और एक आपको आदत हो जाएगी कि हम सबसे पहले यहां पर सूत्र लिखेंगे। अब हम अपने थोड़ी सी हेल्प के लिए क्या करते हैं, इसको हम x1 और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। चलो चलते हैं, और हम ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, और दूरी ज्ञात करेंगे तो हम इसमें x2 का मान रखेंगे। x2 का मान है हमारे पास -1, माइनस ये वाला माइनस, और x1 का मान है -5। ये देखो x1 का मान है -5, ब्रैकेट बंद और स्क्वायर, प्लस फिर y2 का मान है अपने पास 3, तो y2 का मान लिख दिया, और माइनस y1 का मान है अपने पास 7। तो ए बी बराबर आ जाएगा, ध्यान देना ये -1 है, और ये माइनस माइनस अपने पास प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर प्लस 3 में से यदि 7 घटाओगे, ये देखो 3 में से तो 7 घटेगा नहीं, तो 7 में से 3 घटा दो तो कितना आ गया, 4। जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो साइन होता है वो लगाना होता है, आपने छोटी कक्षा में सीखा है।
तो अब आप यदि आगे देखोगे तो ए बी का मान आ जाएगा आपके पास, ये 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 का वर्ग, प्लस ये -4 का वर्ग है अपने पास, ये -4 का वर्ग लिख दिया। तो ए बी बराबर आ जाएगा 4 का वर्ग 16, और ये 4 का वर्ग भी 16, और माइनस खत्म हो गया। कैसे? अभी अभी मैंने बताया यहाँ पर कि माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ए बी की दूरी आपके पास आ जाएगी वर्गमूल में 32। अब ये जो 32 है वो थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, देखो आपने छोटी कक्षा में किया हुआ है, मैं फिर आपको बता देता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये आ जाएगा 16, और 2 पर करेंगे तो 8, फिर 2 पर करोगे तो 4, फिर आपके पास आ जाएगा 2 पर करोगे तो 2, और फिर आपके पास 2 पर करोगे तो 1। तो जो 2 बार जो जोड़े बन रहे हैं यानी 2 दूनी 4 हम बाहर लिख देंगे, और ये 2 बच गया तो इसे हम अंदर लिख देंगे और मात्रक लगा के छोड़ देंगे। ये अपने पास ए बी की दूरी आ गई। तो ये पहले का पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये पहले का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे हम आगे पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो अब अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है पहले का तीसरा, और तीसरे क्वेश्चन में हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, एक तो ए और बी दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है -a और -b। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था यदि मैं a इस दूसरे वाले को मान लेता हूं और b इस पहले वाले को मान लेता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार मैंने ऐसा ही किया है। तो चलो मान रखते हैं a और b का निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 का जो मान है ये सूत्र में रखते हैं। तो a b बराबर वर्गमूल x2 का मान अपने पास है, x2 का मान अपने पास है माइनस का a1, और x1 का मान है a होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है आपके पास -b, और फिर माइनस ये सूत्र का माइनस है, और y1 का मान है b, तो होल स्क्वायर। यहाँ a b की दूरी ज्ञात करेंगे तो रूट, और -a और -a, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो -a और -a क्या हो जाएगा, माइनस का 2a तो स्क्वायर, प्लस -b और -b, देखो माइनस माइनस फिर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा -2b हो जाएगा। तो a b की दूरी ज्ञात करेंगे, रूट, ध्यान दे इस बार माइनस की जो स्क्वायर है, देखो माइनस की स्क्वायर का मतलब माइनस को माइनस के साथ गुणा करना। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये अपने पास हो जाएगा a की भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये b की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a b बराबर रूट, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 इसमें है और 4 इसमें है, तो मैं ये क्या करता हूँ, 4 दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना है, ये 4 मैंने वर्गमूल के अंदर ही कॉमन निकाला है, इसे बाहर नहीं भेजा। हाँ, अब हम इस 4 को बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और ये आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया, लेकिन गलती नहीं करनी, यहाँ मात्रक जरूर लगाना है, या आप मात्रक लगाओ, या आप इकाई लगा दो, या फिर आप यूनिट्स लगा दो। तो इस प्रकार तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया, हमने पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे अपने पास, तो उसमें तीनों में दूरी सूत्र का लगाया हुआ, लेकिन हमने एक चीज नोट की कि हमारे पास 2 ही बिंदु थे, और जब 2 ही बिंदु थे तो हमें पता है कि 2 ही बिंदु से तो बस एक रेखा बनेगी, और एक रेखा बनेगी और उसके बीच की हम दूरी क्या करेंगे,
ज्ञात कर देंगे। लेकिन अब बात यहाँ ये आ जाती है कि यदि हमारे पास बिंदु 3 हो तो चलिए हम करते हैं 3 बिंदुओं से बनने वाली आकृतियां। तो 3 बिंदुओं से कौन कौन सी आकृति बन सकती है, हम इसके बारे में बात कर सकती है। तो हमें एक बात का पता है कि 3 बिंदुओं से, या तो देखो ये हमारे पास ए बिंदु है, ये हमारे पास बी बिंदु है, ये हमारे पास सी बिंदु है। 3 हमारे पास बिंदु है और 3 बिंदुओं से यदि हम देखें तो 3 बिंदुओं से भी तो एक रेखा बन सकती है। और 3 बिंदुओं से बनने वाली जो रेखा होती है उसमें हमारे पास ये जो तीनों बिंदु है ये क्या होंगे, तीनों बिंदु हमारे पास सरेखी होंगे। हमें पता कैसे लगेगा, हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए सी की भी दूरी निकालेंगे। तो तीनों बिंदुओं में हम ए बी की दूरी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक की दूरी भी निकालेंगे। और दूरी कैसे निकालेंगे, हमने पहले क्वेश्चन में अच्छे से सीखा है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो इसके बाद अब बात यह है कि ये तो तीनों बिंदु एक ही लाइन पर थे, तो ये बिंदु तीनों क्या होंगे, सरेखी होंगे। ठीक है, हमने दूरी निकाल ली। हमें पता कैसे चलेगा कि ये तीनों बिंदु सरेखी है, ध्यान देना। यदि किसी दो की दूरियों का जो योग है, यदि किसी दो की दूरियों का योग, जैसे ए बी की दूरी और बी सी की दूरी, इन दोनों की दूरियों का जो योग है, यदि ये ए सी की दूरी के बराबर आ जाता है तो ये बिंदु क्या होंगे, सरेखी होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर ए बी की जो दूरी है वो प्लस बी सी की दूरी है, और यदि ये ए सी की दूरी के बराबर आ जाता है तो बिंदु क्या होंगे, सरेखी होंगे। और यदि हमारे पास ये होता है कि भाई ए बी की जो दूरी है वो प्लस ए सी की जो दूरी है वो ये बी सी के बराबर आ जाए तो भी अपने पास क्या होंगे, सरेखी होंगे। और यदि बी सी की दूरी और ए सी की दूरी अपने पास यदि ए बी की दूरी के बराबर आ जाए तो भी बिंदु क्या होंगे, सरेखी होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सरेखी वाला पॉइंट कर लिया कि 3 बिंदु सरेखी कब होंगे। अब बात ये आ जाती है कि 3 बिंदु जरूरी तो नहीं कि सरेखी होंगे। मान लो एक बिंदु यहां आ गया, एक बिंदु यहां आ गया। यदि एक बिंदु यहां आ गया तो फिर क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगी अपने पास। क्या बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगी। ए का नाम दे दिया मैंने, बी का नाम दे दिया और सी का नाम दे दिया। अब ये त्रिभुज बन गई। अब हमें पता है कि त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज भी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होती है, और विषम बाहु त्रिभुज भी होती है, समकोण त्रिभुज भी होती है। तो चलिए चलते हैं, हम इन सभी के बारे में बात करते हैं। यदि हम ए बी की दूरी निकालें, ए बी की जो दूरी है और जो बी सी की जो दूरी है और जो ए सी की जो दूरी है, यदि ये तीनों दूरियां बराबर आ जाती है, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी, अगर ये तीनों दूरियां बराबर आ जाती है तो कौन सी त्रिभुज होगी, समबाहु त्रिभुज होगी। तो ये अपने पास समबाहु त्रिभुज होगी। और यदि अपने पास, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यदि अपने पास जो त्रिभुज है ए बी और सी, अगर इसमें कोई दो भुजा बराबर आ जाती है, कोई सी भी दो भुजा बराबर आ जाती है, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, ए सी और बी सी को बराबर दिखाया है, तो यहां पर यदि कोई दो भुजा बराबर आ जाती है, ए सी और यहां ए सी जो भुजा है और जो बी सी भुजा है ये मैंने बराबर दिखाई है। यदि ये दो भुजाएं हमारे पास बराबर आ जाती है और तीसरी भुजा बराबर ना आए तो ऐसी त्रिभुज कौन सी त्रिभुज होगी,
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो त्रिभुज है इसकी जो तीनों भुजाएं हैं ए बी और सी, ये जो भुजा है, ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, तीनों ही अलग अलग आ जाती है, यानी सेम नहीं आती। ए बी की जो दूरी है ये बराबर ना हो बी सी की दूरी के, और ये भी बराबर ना हो ए सी की दूरी के, तो इस प्रकार की त्रिभुज को क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम इधर कर लेते हैं। इसके बाद यदि हम ध्यान दें पॉइंट नंबर 4, तो अपने पास ये भी हो सकता है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी हो सकती है, ए बी और सी। तो समकोण त्रिभुज का हमें पता कैसे चलेगा? अब मान लो कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं आई, तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं आई तो ये यहां पर हम ये निश्चित नहीं करेंगे कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। हम पहले ये पता करेंगे कि क्या ये समकोण त्रिभुज भी हो सकती है। तो चलिए कैसे पता लगेगा? यदि हमारे पास किसी एक भुजा का वर्ग, जैसे कि ए सी, यदि किसी एक भुजा का जो वर्ग है ये बराबर आ जाता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, जैसे ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज अपने पास समकोण त्रिभुज होगी। कौन सी त्रिभुज होगी? समकोण त्रिभुज होगी। तो ये अपने पास समकोण त्रिभुज होगी। इसमें एक और बात भी हो सकती है, यहां पर यदि आप ध्यान दो तो ऐसा हो सकता है कि दो भुजाएं बराबर है। अब मान लो ये दो भुजाएं बराबर तो इसमें भी थी, तो आप कहोगे कि हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप एक काम और कर लेना कि आप यहां पर ये वाला सूत्र लगा के देखना कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये पाइथागोरस का सूत्र है, ये भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा? यदि ऐसा होता है कि एक भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, तो आप उसे कहोगे समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये था अपने पास कि तीन बिंदुओं से हमारे पास क्या क्या बन सकता है। देखो पहले हमने क्या किया, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि यदि तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज, और यदि कोई दो भुजाएं बराबर आ जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज, और यदि कोई भी भुजा बराबर ना आए तो विषम बाहु त्रिभुज, और यदि अपने पास किसी एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो समकोण त्रिभुज। और हाँ, बहुत ही जरूरी बात, यदि दो भुजाएं बराबर आ जाती है और इसके साथ साथ ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो आप ये कहोगे कि वो त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 सरेखी है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि बिंदु सरेखी कब होंगे। सबसे पहले तो हम इस बिंदु को A मान लेते हैं, A मान लिया 1 और 5। दूसरे बिंदु को मैंने B मान लिया 2 और 3, और तीसरे बिंदु को मैं क्या मान लेता हूं? C मान लेता हूं -2 और -11। और इसके बाद क्या करते हैं, हम ए बी की दूरी निकालते हैं कि ए से लेकर बी तक की दूरी अपने पास क्या होगी। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए, ए बी की दूरी निकालने के लिए हमारे पास है दूरी सूत्र। ये देखो x2 - x1 की होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 की
होल स्क्वायर। तो ये अपने पास है दूरी सूत्र। इसके बाद हम दूरी सूत्र में रख देते हैं मान। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसको हम x1 मान लेंगे, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये हो जाएगा y2। चलिए मान रखते हैं। a b की दूरी, x2 का मान है अपने पास 2 और माइनस x1 का मान है 1 प्लस y2 का जो मान है अपने पास 3 और माइनस y1 का मान है 5 होल स्क्वायर। तो आगे सोल्व करते हैं इसे। तो a b की जो दूरी है वो अपने पास क्या आ जाएगी, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 में से यदि 5 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा अपने पास। तो ए बी की जो दूरी है वो अपने पास क्या आएगी, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। देखो माइनस मैंने खत्म कर दिया। तो क्यों किया, क्योंकि माइनस को 2 बार गुणा करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और हम यहाँ लिखेंगे जरूर, भूलना नहीं है, मात्रक। तो यहाँ मात्रक लिखेंगे। चलिए चलते हैं हम B और C की दूरी ज्ञात करते हैं। तो B C की दूरी ज्ञात करने के लिए फिर हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, और इस बार यहाँ से मैं ये रफ कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि इसको x1 मान लेता हूँ और इसको y1, ये मैं मान लेता हूँ कि x2 और y2 है अपने पास। तो चलिए चलते हैं, और सूत्र है अपने पास x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो BC बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान रखते हैं x2 का मान अपने पास है माइनस का 2, और माइनस x1 का मान अपने पास कितना है, 2 है, और फिर होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान है माइनस का 11, और फिर y1 का मान कितना है, 3 है अपने पास, और होल स्क्वायर लगा दिया। BC बराबर आ जाएगा, ध्यान दीजिए, -2 और -2, -2 और -2, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 11 है, माइनस का 3 है, तो ये अपने पास माइनस का 14 हो जाएगा। तो BC अपने पास क्या आ जाएगा, 4 की स्क्वायर 16 हो गया, और 14 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 गुना 14 196 हो जाएगा। तो BC बराबर आ जाएगा, 16 में 196 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 212, और मात्रक लगा देंगे यहाँ पर। तो इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, और B से लेकर C तक की दूरी ज्ञात करेंगे, और फिर A से लेकर जो C तक की दूरी है ये भी हम ज्ञात करेंगे। तो A से लेकर C तक की दूरी ज्ञात करने के लिए चलिए चलते हैं। मैं इसको तो x2 और y2 रहने देता हूं, और ये क्या मान लेता हूं, x1 और y1 मान लेता हूं। तो A से लेकर C तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो फिर से लिख देता हूं दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो चलो मान रखते हैं हम A C, और बराबर x2 का मान अपने पास कितना है, माइनस का 2 है, और माइनस x1 का मान कितना है, 1 है, और प्लस y2 का मान है माइनस का 11, और माइनस y1 का मान कितना है, 5 है अपने पास। यहाँ होल स्क्वायर लगा देंगे, और AC बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का 11 और माइनस का 5, ये माइनस का 16 हो गया। तो AC बराबर आ जाएगा, 3 की स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 16 की स्क्वायर यानी 16 को 16 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 256 आ जाएगा। तो AC बराबर आ जाएगा 256 में यदि 9 जोड़ोगे तो आपके पास 265 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, मात्रक लगा देंगे।
तो हमें ज्ञात क्या करना था कि क्या यह तीनों बिंदु सरेखी है। तो देखो मैंने आपको कहा था कि यदि किसी दो की जो दूरी का योग है वो तीसरे के बराबर आ जाता है तो हम ये कह देंगे कि ये बिंदु सरेखी है। और दो की दूरी सबसे बड़ी दूरी कौन सी है, ए सी है। यहां लिखेंगे कि यहां जो ए सी की जो दूरी है ये बराबर नहीं है। ध्यान से देखो ये तो वर्गमूल में 265 है और इन दोनों का यदि जोड़ भी कर देते हो तो अपने पास इसके बराबर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा कि ये ए सी की जो दूरी है ये ए बी की दूरी में यदि हम बी सी की दूरी जोड़ देते हैं तो ये ए सी के बराबर नहीं आता, इसलिए ये बिंदु अपने पास सरेखी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3।